दान ही व्यक्ति की वास्तविक पूंजी। श्री राधे राधे बाबूजी महाराज। होडल भारत स्काउट्स एंड गाइड्स पलवल एवं होडल शहर की अन्य सामाजिक संस्थाओं द्वारा वसंत विहार स्थित संस्था के कार्यालय पर राष्ट्रीय संत श्री राधे राधे बाबूजी महाराज का नागरिक अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता समाज सेवी प्रेम कुमार काला ने की, जबकि संचालक संस्था के जिला संगठन आयुक्त योगेश शौरोत ने एवं जिला संयोजक विष्णु गौड़ ने संयुक्त रूप से किया। होडल श्री राधे राधे बाबूजी महाराज ने कहा कि दान ही व्यक्ति की वास्तविक व अंतिम पूंजी है। यहाँ पर कमाई हुई समस्त दौलत इस नश्वर शरीर के साथ यहीं रह जाती है। केवल हमारे द्वारा किया हुआ दान ही हमारे साथ परलोक तक जाता है। उन्होंने कहा कि दान एक बीज की तरह है। जिस प्रकार बीज डालने से हमें कई गुना अधिक फसल प्राप्त होती है, उसी प्रकार दान भी किसी न किसी रूप में कई गुना बढ़कर हमारे पास आता है। उन्होंने भारत स्काउट्स एवं गाइड्स का अन्य सामाजिक संगठनों द्वारा ब्रज 84 कोष भंडारे की भोजन प्रसाद एवं अन्य व्यवस्थाओं के संचालन में दिए गए सहयोग के लिए धन्यवाद भी किया। जिला संगठन आयुक्त योगेश शौरोत ने कहा कि समाज सेवा का नाम ही स्काउटिंग है। इस प्रकार के विशाल आयोजनों में सहयोग करना सभी सामाजिक संगठनों का नैतिक दायित्व है। जो अभी आपने 174 गांवों का जो ब्रज क्षेत्र में आते हैं उनका एक विशाल भंडारा किया और इतना सफल आयोजन किया उस भंडारे का, शायद यहाँ मेरी जीवन के काल में बहुत कईयों पालों के भी भंडारे हुए हैं, लेकिन इतना सफल आयोजन नहीं हो पाया। इसका क्या कारण रहा है? देखिए, 1672 गांवों का भंडारा था और ये पिताजी की पुण्य स्मृति में था। इसका एक ही कारण था कि सब धर्म के लोग, सभी जातियों के लोग, सभी क्षेत्रों के लोग प्रेम बढ़े, भाईचारा बढ़े, आपसी मतभेद दूर हों और एकता के लिए ये कार्यक्रम किया गया। और इसमें एकता, प्रेम, स्नेह, भाईचारा देखने को मिला। इतना विशाल आयोजन था जो मैं भी सोच नहीं पाया। भगवान की ऐसी अपार कृपा हुई कि पूर्ण रूप से सफल हुआ। किसी के एक चम्मच तक नहीं, एक माचिस तक गायब नहीं हुई और किसी कारण कोई नहीं लड़ाई ना झगड़ा। सभी प्रकार से सभी खुश होकर गए और सभी मुझे बहुत आशीर्वाद देकर गए। महाराज जी, प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? प्रेरणा तो भागवत कथा करते ही रहते हैं, जगह जगह हम देखते रहते हैं, तो लगता है कि किसी को अन्न दान से बड़ा कोई दान नहीं है। अन्न साक्षात भगवान का स्वरूप होता है। तो इसलिए प्रेरणा संतों से, माता पिताओं से, हमारे घर में जो भी कोई आता था, मेरी माँ किसी को भूखा नहीं जाने देती थी। माँ से मुझे प्रेरणा मिली कि किसी के पेट में अगर ये भोजन प्रसाद जाता है तो उसकी आत्मा दुआ देती है। तो आप इसके माध्यम से समाज को क्या प्रेरणा देना चाहते हो? देखिए, समाज को तो मैं ये प्रेरणा देना चाहता हूँ कि भाईचारे से बढ़कर कोई चीज नहीं है, प्रेम से बढ़कर कोई चीज नहीं है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लियो कोई जानन हारा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट हो में जाना। प्रेम में इतनी बड़ी शक्ति होती है कि इससे भगवान भी प्रकट हो जाते हैं। प्रेम से बढ़कर कोई हथियार नहीं है। प्रेम से बड़ी बड़ी लड़ाइयों को जीता जा सकता है। प्रेम से बड़े बड़े लड़ाइयों को दूर किया जा सकता है और प्रेम तो साक्षात एक जीवन जीने की कला है। तो अगर आपको आगे भी इस तरह का मौका मिलेगा तो क्या आप इसमें समाज की भूमिका निभाओगे? मैं बार बार, अगर मुझे भगवान ने ऐसी शक्ति दी तो मैं बार बार ऐसे आयोजन करने के लिए तत्पर रहूंगा। जब जब समाज का और सरदारी का मुझे आशीर्वाद मिलेगा तो मैं अवश्य ऐसे कार्य करता रहूंगा। महाराज जी, नववर्ष आ रहा है, आप देश के लोगों को इस नववर्ष में क्या बधाई देना चाहोगे? मैं देश के समस्त देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और जो ये कोरोना का काल चला हुआ है, ओमिक्रॉन, इससे आप सावधान रहें। जो हमारी सरकार बता